मैं सतीश कुमार शर्मा यूट्यूब के सभी दर्शकों का जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल में स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों आज का विषय हमारा है कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर यदि सूर्य एकादश भाव में कुंभ राशि स्थित हो तो ऐसे सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों पहले ये हमें ज्ञात होना परम आवश्यक है कि एकादश भाव से किन किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। यहाँ मित्रों एकादश भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसके निमित्त हमें कुछ आय मिलती है, कुछ मेहनताना मिलता है। इसलिए एकादश भाव को हम लाभ से जोड़ते हैं, लाभ का विचार एकादश भाव से करते हैं। लाभ में जो भी वृद्धि है उसका भाव हम एकादश से करते हैं। बड़े भाई का विचार भी हम एकादश से करते हैं। बायां हाथ बायां कान का विचार हम एकादश से करते हैं। पशुओं से लाभ होगा अथवा नहीं, और इच्छा पूर्ति का स्थान भी एकादश स्थान ही माना गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मित्रों मेष लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य एक त्रिकोण भाव अर्थात एक पंचम भाव का लॉर्ड होकर के लाभ भाव में स्थित है। यहाँ लाभ स्थान एक अच्छा स्थान माना गया है। यहाँ सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छा फल देती है। यहाँ ऐसा जातक बहुत ही टैलेंट, बुद्धिमान, ज्ञानी होता है। ऐसे जातक बड़े प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसे जातक उच्च शिक्षा हासिल करते हैं और अपने क्षेत्र के अंदर अच्छी तरक्की करते हैं। ऐसे जातक जो भी काम करते हैं उसमें यदि सूर्य की महादशा हो तो उसके आय के स्रोत भिन्न भिन्न मार्गों से अर्थात आय के स्रोत खुल जाते हैं। यदि इस सूर्य पर किसी बृहस्पति आदि शुभ ग्रह की दृष्टि का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से ये सूर्य बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा। यदि यहाँ किसी पाप ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से उसके फल में कमी आ सकती है। यहाँ मित्रों हम बड़े भाई का विचार भी एकादश से करते हैं। यहाँ सूर्य का संबंध यहाँ बड़ा भाई का जो कारक जो एकादश भाव है जो बड़े भाई के लिए जाना जाता है, इसका कारक भी बृहस्पति होता है। अतः यह सूर्य की स्थिति होने के कारण और बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव से बड़े भाई का भी अच्छा सुख मिलता है, और ऐसे जातक को एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है। यहाँ मित्रों यदि इस सूर्य पर पाप ग्रहों की आदि दृष्टि का प्रभाव हो, यदि ये सूर्य कमजोर हो तो बायां हाथ या बाएं कान के अंदर कोई प्रकार की समस्या आ सकती है। अतः सूर्य से संबंधित उपाय, दान, जप आदि हमें करता रहना चाहिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, और हम शिव की उपासना भी कर सकते हैं। यहाँ मित्रों आगे का अपना पॉइंट है पशुओं से लाभ होगा अथवा नहीं। यदि इस सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो निश्चित रूप से पशुओं से ऐसे जातक को लाभ हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मित्रों एकादश से इच्छा पूर्ति का विचार भी हम एकादश से करते हैं। जिस जातक की कुंडली के अंदर एकादश भाव में यदि सूर्य की स्थिति है और उस जातक ने जो इच्छा ठान रखी है, यदि सूर्य की महादशा हो, सूर्य बलवान हो, सूर्य पर बृहस्पति आदि ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो, सूर्य षड्वल में बलवान हो, वर्गों में बलवान हो, तो निश्चित रूप से यदि अच्छे ग्रहों से सूर्य यहाँ संबंध बना रहा हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यदि लग्नेश मंगल होकर के या स्थित हो तो एक अच्छा पराक्रम योग बनेगा। इस पर बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव के कारण से जातक ने जो जीवन के अंदर अपनी इच्छा को ठान रखा है
उसकी इच्छा की पूर्ति सूर्य की महादशा के अंदर यदि बृहस्पति की अंतर्दशा हो अथवा मंगल की अंतर्दशा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की इच्छा पूर्ति होती है। इसमें कहीं भी संदेह करने के लिए जगह नहीं है। यहाँ मित्रों सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य की जब महादशा हो तो यहाँ 3 भाव एक्टिवेट होते हैं। नंबर 1 एकादश भाव का फल सूर्य करेगा। नंबर 2 पंचम भाव जहाँ सूर्य की दृष्टि है और पंचम भाव का लॉर्ड भी है, अतः यहाँ 2 भाव एक्टिवेट होते हैं। यदि मंगल से संबंध बना रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को बहुत ही अच्छे फल देखने को मिलते हैं। यहाँ मित्रों मैंने जो कुछ बताया है केवल एक ग्रह की स्थिति के बारे में बताया है। यदि पूरी कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो उसमें फल के अंदर कुछ कमी या अधिकता हो सकती है। यदि मित्रों आप मेरे द्वारा कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9867453019 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मित्रों मेरे बताने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप जय भवानी एस्ट्रोलॉजिकल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को दबा करके और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आगे के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। मित्रों नमस्कार, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।